ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों के साथ एक ऐसा किस्सा डिस्कस करने वाला हूं जो हम लोगों के दिमाग में अक्सर आता है। क्या अमर होना पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर पहले भी एक टॉपिक बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसे किसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जो हम लोगों के बहुत ही ज्यादा चहेते हैं, और वो कोई और नहीं, वो है बजरंगबली। कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरता का श्राप है, और वही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अमरता का वरदान है, और वरदान में से एक आते हैं बजरंगबली। कहा जाता है कि सीता माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था उनसे खुश होकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो में हर एक ऐसा वाक्य, हर एक ऐसा किस्सा, हर एक प्रूफ ऐसे डिस्कस करूंगा जिससे ये साबित होता है कि बजरंगबली की आइडेंटिटी इस दुनिया में है, जिन्हें देखकर सचमुच आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर हैरान होना है तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों की एक गलत फहमी को खत्म करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हम में से ये सोचते हैं कि बजरंगबली एक बंदर प्रजाति के थे, कि वो एक बंदर थे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि बजरंगबली कोई बंदर नहीं थे। उन्हें वानर कहा जाता है क्योंकि वो वन में रहते थे, और अगर हम संस्कृत को डीप में पढ़ने जाए तो वानर ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि जंगल में विचरते हैं, जंगल में रहते हैं, और बजरंगबली उनमें से ही एक थे। बजरंगबली वन में रहते थे, वन में विचरते थे, इसीलिए उन्हें वानर कहा जाता है, ना कि वो कोई एक बंदर थे इसलिए उन्हें वानर कहा जाता है। तो आज के बाद कोई भी बजरंगबली को मजाक में या अनजाने में बंदर या बंदर प्रजाति का बोले तो इस वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर करना, ताकि उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। कहा जाता है कि बजरंगबली बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि अगर वो अपनी पूरी शक्ति का यूज एक बार कर लेते तो लंका का युद्ध कुछ ही क्षण में खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया था, क्योंकि इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसे लिमिटेशंस देके भेजा गया है, और ऐसे ही शायद कुछ बजरंगबली के साथ भी था। बजरंगबली के पास भी उस समय उनके साथ भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने लंका का युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म नहीं किया था। लंका का युद्ध खत्म होने के बाद बजरंगबली की भक्ति को देखकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। उन्हें यह वरदान दिया था कि जब तक ये सृष्टि है तब तक बजरंगबली का अस्तित्व इस दुनिया में मौजूद रहेगा, और ऐसा ही माना जाता है। कहा जाता है दरअसल कि इस कलयुग का अंत होते तक बजरंगबली इस कलयुग में रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, और फिर जब श्री विष्णु के 10वें अवतार जन्म लेंगे, जिनका नाम होगा कल्कि, वो इस कलयुग को सतयुग में बदलेंगे, और उसी शक्ति के साथ बजरंगबली भी यहाँ से लीन हो जाएंगे। मुझे यकीन है दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने रामायण देखी होगी, सुनी होगी या पढ़ी होगी, लेकिन जिसने भी रामायण ठीक से नहीं पढ़ी उनके मन में ये जरूर सवाल उठता होगा कि आखिर रामायण काल के बाद बजरंगबली का अस्तित्व गया कहाँ? रामायण काल से जुड़े लगभग सभी लोगों की स्वर्गलोक या बैकुंठ लोक जाने की हमें कहानियां मिलती है, लेकिन बजरंगबली की लौटने की कहानी हमें नहीं मिलती है, ना ही उनके मरने की कोई कहानी मिलती है। दरअसल बजरंगबली की मृत्यु कभी हुई ही नहीं थी। रामायण काल आया था त्रेता युग में, त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग, द्वापर युग में कृष्ण आए, और फिर उसके बाद द्वापर युग के अंत में हुई महाभारत। महाभारत में कई बार बजरंगबली का जिक्र हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये सुना गया था कि बजरंगबली अर्जुन के रथ के ऊपर छोटा सा रूप लेके बैठे हुए थे। कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि बजरंगबली एक झंडे के रूप में अर्जुन के रथ में विराजमान थे, और इन शॉर्ट ये माना जाता है कि पूरे महाभारत युद्ध के दौरान बजरंगबली अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। अगर वो विराजमान नहीं होते तो अर्जुन का रथ बस कुछ ही क्षणों में ध्वस्त हो जाता। जैसे ही बजरंगबली अर्जुन के रथ से हटे तो अर्जुन का रथ महाभारत के युद्ध के बाद राख में तब्दील हो गया था। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सारी बात बताई थी कि इतने ज्यादा पावरफुल अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, और फिर भी उस रथ की इतनी ज्यादा सहन शक्ति इसलिए बनी हुई थी क्योंकि बजरंगबली खुद स्वयं उसके ऊपर विराजमान हुए थे। दूसरा जिक्र हमें भीम की कहानी के साथ सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भीम को अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था कि उसने 100 की 100 कौरवों को मार गिराया, और बस इसी घमंड के साथ वो एक जंगल में शिकार करने के लिए निकला। तो उसे रास्ते में दिखाई दिया कि एक बूढ़ा सा वानर अपनी पूंछ को लिए रास्ते में सो रहा है। उसने घमंड के साथ बोला, ए बूढ़े बानर, कौन हो तुम अपनी पूंछ को पता है किसके रास्ते में लेकर बैठे हो? महाबली भीम के रास्ते में। तो उस वानर ने डरी हुई और सहमी हुई आवाज में बोला कि हे महाबली, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर और बूढ़ा हूँ, मैं अपनी इतनी बड़ी पूंछ को नहीं उठा सकता, कृपया करके आप भी मेरी इस पूंछ को उठाकर किनारे कर दीजिए। लेकिन भीम ने लाख कोशिश करने के बाद भी उस पूंछ को हिला नहीं पाया, और फिर उसके बाद उस वानर ने अपना असली रूप धारण किया, जो कि कोई और नहीं बजरंगबली थे, और वो भीम को अपनी शक्तियों पर घमंड ना करने की सीख देने के लिए वापस महाभारत में आए थे। द्वापर युग में इसी तरह की और भी कहानियां हुई, और फिर द्वापर युग भी खत्म हो गया, और फिर उसके बाद आया कलयुग।
कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा और कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बजरंगबली को देखे जाने की पुष्टि साफ साफ किए हैं, जिन्होंने ये दावा किए हैं कि उन्होंने साक्षात बजरंगबली को देखा है। इसी तरह का दावा 14वीं शताब्दी में महर्षि माधवाचार्य ने किए थे और इसी तरह का दावा 17वीं शताब्दी में तुलसीदास ने भी किए थे। उन्होंने ये कहा था कि बजरंगबली ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर रामायण का हिंदी अनुवाद करने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, कलयुग में ये कहा जाता है कि आज भी कोई इंसान सच्चे मन से राम का नाम लेता है तो बजरंगबली उसके पास जरूर आते हैं। बजरंगबली का अपने भक्तों के पास आने का किस्सा यहाँ से भी मिलता है। दरअसल श्रीलंका के जंगलों में एक कबीला है, एक आदिवासी कबीला है जिसका नाम है मतंग कबीला। कहा जाता है कि बजरंगबली आज भी हर 41 साल में उस कबीले के लोगों से मिलते हैं, उन्हें सदाचारिता का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें रामायण की सबक देते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी सीख सिखाते हैं, अच्छा समय उनके साथ बिताकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल जब बजरंगबली मतंग कबीले वालों से मिलकर जाते हैं तो उनके साथ बिताया हुआ हर एक समय, हर एक पल, हर एक घटना वो एक किताब में अपनी भाषा में लिखते हैं। लेकिन उनकी भाषा इतनी ज्यादा पेचीदा है कि उसे पढ़ पाना, उसे समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शोधकर्ताओं ने इस चीज की पुष्टि की है कि उस किताब के कुछ हिस्सों का हिंदी अनुवाद किया जा चुका है और कुछ हिस्सों का बचा हुआ है। आज भी बहुत सारे हनुमान भक्त उस किताब के हिंदी अनुवाद का इंतजार करते रहते कि कब उस किताब का हिंदी अनुवाद हो और बजरंगबली की महिमा, बजरंगबली की कहानियां उन तक पहुंचे, उन्हें पढ़ने को मिले। दरअसल मतंग कबीले वालों का ये कहना है कि बजरंगबली की महान महिमा ना जाने उनके साथ कितने ही सालों से जुड़ी हुई है। मतंग कबीले वाले ये कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने बजरंगबली का कुछ किए थे, इसी वजह से बजरंगबली ने खुश होकर उन्हें वरदान दिए थे कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो उस कबीले वालों ने उनसे ये बोले थे कि आप समय समय पर हमारे पास आइए और हमें सदाचारिता का ज्ञान दीजिए, हमें अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाइए। उन्हें अच्छा ज्ञान देते हैं, उनको रामायण का पाठ पढ़ाते, उनके साथ अच्छा समय बिताते हैं और चले जाते हैं। मतंग कबीले वालों का ये कहना है कि बजरंगबली ने साक्षात उन्हें खास मंत्र दिया था कि अगर बजरंगबली की उनकी जरूरत 41 साल से पहले कभी भी पड़े तो वो उस मंत्र का पाठ पढ़ेंगे तो बजरंगबली बिजली की रफ्तार से दौड़कर उन लोगों के पास आ जाएंगे। और वो मंत्र लोगों के सामने, दुनिया के सामने आ चुका है उस किताब के जरिए। लेकिन वो मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने की कुछ प्रक्रिया होती है। कहा जाता है कि सही प्रक्रिया से उस मंत्र का जाप, उस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो बजरंगबली साक्षात आप लोगों के पास आ सकते हैं और आप लोगों को दर्शन दे सकते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ऐसा मंत्र है, वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे बजरंगबली से साक्षात मिला जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि बजरंगबली से मिलने का क्या तरीका, क्या मंत्र है। दोस्तों, बजरंगबली के इस दुनिया में होने के सबूत आए दिन दुनिया वालों के सामने आते रहते हैं। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और अमेरिका में ये पैरों के निशान देखे गए जो आम इंसान के पैरों के निशान से बहुत ज्यादा बड़े हैं। लोगों का ये मानना है कि साक्षात बजरंगबली के पैरों के निशान है। अमेरिका में भी कई बार एक ऐसे जीव को देखा गया है जो कि बहुत विशालकाय है और उसे बिग फुट का नाम दिया गया है। अमेरिका में भी ऐसे पंजे पाए गए हैं। दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि बजरंगबली की एक असली फोटो, जब बजरंगबली रामायण पाठ कहीं कर रहे थे तो ये आदमी ने चुपके से बजरंगबली की ये फोटो खींच ली थी। लेकिन फोटो खींचने के बाद वो बजरंगबली के चेहरे की चमक को सहन नहीं कर पाया, उनके तेज को सहन नहीं कर पाया और इसी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसने अपनी जान गंवा दी। ऐसे ना जाने कितने सबूत है इस दुनिया में जिससे साबित होता है कि बजरंगबली आज भी इस दुनिया में है। कई बार एक ऐसी गुफा है, वो गुफा का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, लेकिन आप उसके बारे में नेट में सर्च कर सकते हैं। उस गुफा के अंदर से रामायण पाठ करने की आवाज आती है। लोगों को ये सुनाई देता है कि वो बहुत ही घनी काली गुफा है जिसके अंदर पूरा घना अंधेरा है। वहां से कोई लगातार रामायण का पाठ कर रहा है और अगर आप गुफा के बाहर जाएंगे तो आप उस रामायण की आवाज सुन सकते हैं। लोगों का ये मानना है कि बजरंगबली खुद रामायण का पाठ उस गुफा में बैठे कर रहे हैं, क्योंकि उस गुफा के अंदर जिस किसी ने भी जाने की कोशिश की है तो वो कभी लौट कर नहीं आ पाए, क्योंकि बजरंगबली का तेज इतना ज्यादा है कि हम कलयुगवासी, हम इंसान उनके तेज को सहन नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें दिल का दौरा पड़ सकता है। बजरंगबली की अपार महिमा है, उसको लांघने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? चलो एक घड़ी अगर हम ये मान भी लेते हैं कि बजरंगबली नहीं है, लेकिन क्या आप वेस्टर्न सभ्यता में विश्वास रखते हैं? क्या आप मायन सभ्यता के बारे में सुने? मायन सभ्यता अमेरिका की एक ऐसी हजारों साल पुरानी सभ्यता है जिसने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। और वही मायन सभ्यता ये एक ऐसे मंकी गॉड की पूजा करती है। क्या ये मंकी गॉड का हुलिया हूबहू बजरंगबली जैसा नहीं लगता? तो जरा एक बार खुद सोच के देखिए, एक ऐसी सभ्यता जिसकी आज तक एक भी ऐसी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है और वो एक ऐसे देवता की पूजा कर रही है, तो उस देवता के होने की सच्चाई को आप कैसे झुठला सकते हैं? चलो हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये सारी बातें किताबी बातें हैं,
लेकिन आप इस सच को कैसे झुठला सकते हैं कि बजरंगबली के हर एक मंदिर के सामने बहुत सारे बंदर होते हैं? चलो हम एक घड़ी के लिए मान भी लेते हैं कि मंदिर ज्यादातर जंगलों में होते हैं, इसलिए वहां पे शायद बंदर होते होंगे, लेकिन ये बजरंगबली के मंदिर के पास ही ज्यादा बंदर क्यों होते हैं और वो किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? इस चीज को कैसे साबित करेंगे आप? इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आज कोई भी इंसान अगर किसी भी मुसीबत में पड़ता है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ रहा होता है, आ जाता है, और वो अगर सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है तो वो उस मुसीबत से बाहर आ जाता है? ये कैसे पॉसिबल है? इसी तरह की कहानियां आए दिन हमारे भारत में और दुनिया के कई कोनों में होती रहती है कि इंसान कभी कोई मुसीबत में फंसा है और उसने बजरंग बाण का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, बजरंगबली उनके पास खुद आकर उसकी सुरक्षा करते हैं। कई ऐसी कहानी, और ऐसी ही एक कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त के साथ भी बीत चुकी है। उसने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके लिखी थी। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानी दुनिया वालों के सामने लाऊं तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, मेरे उस सब्सक्राइबर दोस्त के साथ एक ऐसा खतरनाक, एक ऐसा भूतिया किस्सा हुआ था जिसे आप एक बार सुन लेंगे ना तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। उसे बचाने के लिए खुद बजरंगबली उसके पास आए थे और उस भूत प्रेत को उसके पास से मार भगाया था, उसके पास से दूर कर दिया था। दोस्तों, बजरंगबली की महिमा के सामने मेरे वर्ड्स बहुत छोटे हैं, सुनने में बहुत ही बचकाना, बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे वर्ड्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक सच्ची घटना थी मेरे उस सब्सक्राइबर दोस्त के साथ। चलो एक घड़ी हम ये मान भी लेते हैं कि ये कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन हर मनगढ़ंत कहानी एक ही तरह से हर इंसान कैसे बना सकता है? अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी कहानी थी, कैसे बजरंगबली खुद मेरे उस दोस्त के पास आए थे, कैसे उसे अपने होने का एहसास दिलाया था, कैसे उस भूत को उसके पास से मार भगाया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, मैं वो पूरी कहानी दुनिया वालों के सामने लाऊंगा, लोगों को सुनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए वो मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और जब तक मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो कि बजरंगबली की महिमा पर विश्वास नहीं करते, जो लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि बजरंगबली आज भी हम लोगों के बीच में रहकर हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, और समय आने पर हमें जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों के बीच में जरूर आके हमारी रक्षा करेंगे। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली रात में आप लोगों के पास इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस और चौंका देने वाले वीडियोस आप लोगों को लेके आता हूं। आप लोगों का मनोरंजन करता हूं, आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ाता हूं। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों तक उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।